शांति। आध्यात्मिक पुस्तिका वाह ड्रामा वाह के 23वें अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तिका के जिन अनुच्छेदों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से पहले अनुच्छेद का शीर्षक है परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए अचल रहना। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं है कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम हम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याओं, सरकमस्टांस और टाइम होते हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम नहीं था, ऐसे भी होता है, यह पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है बाहर से दिखने वाली हलचल में भी गुप्त कल्याण समाया है। जो सदा ही बाप की बैलेंसिंग का अनुभव करते हैं, उनके संकल्पों में कभी भी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। अतः कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। समस्याएं आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखा भले, लेकिन करना नहीं। अगले अनुच्छेद का शीर्षक है प्रकृति पति हो, प्रकृति के खेल को देख हर्षित रहो। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ, सतो प्रधान, सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहाँ के बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति अंत तक भी अपना अच्छा पाठ बजा रही है। लेकिन प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो।
चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन के स्थिति के आसन पर अचल अडोल रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए प्रकृति की, चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के हो या अभी होना है? दोस्तों, आशा करते हैं कि इस आध्यात्मिक पुस्तिका के नरेशन से आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपकी सहायता हो रही होगी। अगर आपको पुस्तिका का नरेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज के नरेशन से आपने क्या सीखा। ओम शांति।